हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नदीम। तो यार चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो इनके तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो मेरा तो यार इंट्रो तो हो गया भाई साहब। खबर ऐसी है कि अब IMF भी पाकिस्तान से पीछे हट रहा है। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात हालात ये खराब है, वजह हमारे हालात ठीक नहीं है। बोला वही ना, बजट भी पेश हो गया। अब हमें ही पता नहीं है कि बजट में क्या क्या कारनामे किए हैं इन्होंने। तो खनन करते स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों बिल्कुल अभी अभी एक बहुत ज्यादा बड़ी खबर आई है और इसे पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा भयानक कहा जा रहा है, क्योंकि इस खबर ने पाकिस्तान के बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया होने से बचने की जो आखिरी उम्मीद थी उसे भी चकनाचूर कर दिया है। अब पूरी संभावना है कि अब से 3 हफ्तों के बाद पाकिस्तान के अंदर भी वही हो जो श्रीलंका वेनेजुएला के अंदर हुआ है, यानी कि एब्सोल्यूट बर्बादी। और यही होता अब दिख रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस खबर के बारे में डिटेल से बताऊं, आपको पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है उस पर डिटेल दे देता हूं। तो ये बात तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस समय पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, 200 को पार कर चुके हैं। वहीं पाकिस्तान का रुपया भी डॉलर के मुकाबले 204 को क्रॉस कर चुका है। लगातार महंगाई आसमान छू रही है। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है, अब पाकिस्तान के अंदर बिजली का भी संकट खड़ा हो गया है। पाकिस्तान के पास लगातार बिजली कम हो रही है और इसीलिए पाकिस्तान की सरकार अब ऑफिस टाइम भी एक दिन घटाने जा रही है, ताकि दफ्तरों में, कारखानों में और बड़े बड़े ऑफिस में जो बिजली की खपत होती है वो कम हो जाए। क्योंकि इस समय पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में भी बिजली की कटौती की जा रही है, क्योंकि सरकार के पास बिजली ही बहुत कम है। इतना ही नहीं, एक और बड़ा अजीब फैसला लिया है पाकिस्तान की सरकार ने। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट ये आ रही है कि पाकिस्तान की जो कैबिनेट है वो जल्दी ही एक बड़ा ऐलान कर सकती है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर जो शादियां हो रही हैं वहां पर लगाम कसी जाएगी और लोगों से कहा जाएगा कि आप एक ही डिश परोसे मेहमानों को। ये हालत है पाकिस्तान के अंदर। और बताया जा रहा है कि बिजली के संकट से निपटने के लिए अब पाकिस्तान की सरकार ईरान की शरण में पहुंची है और उनसे कहा है कि आप हमें उधार में बिजली दे दीजिए, हम आपको बाद में पेमेंट दे देंगे, अभी हमारे पास पैसा ही नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिन चीनी कंपनियों से पाकिस्तान की सरकार पहले बिजली खरीदा करती थी, उनका अरबों रुपए का पेमेंट बाकी है, जिसे पाकिस्तान की सरकार नहीं कर पा रही है। और अब से कुछ दिन पहले चीन के बिजली सप्लायर ने पाकिस्तान की सरकार को धमकी भी दी थी कि या तो हमारा पेमेंट कर दीजिए वरना हम बिजली रोक देंगे। अब पेमेंट तो ये लोग कर नहीं पाए, इसीलिए अब ये पहुंचे हैं ईरान की शरण में कि ईरान इन्हें बिजली दे दे उधार में। लेकिन स्थिति अभी तो कुछ भी खराब नहीं हुई, आने वाला समय तो और भयानक है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान को अगर तुरंत इस इकोनॉमिक संकट से निकलना है तो 36 अरब डॉलर तुरंत चाहिए। ये कितनी बड़ी रकम है? दरअसल इसके अंदर पूरे नेपाल की अर्थव्यवस्था आ जाएगी, इतना पैसा चाहिए इन्हें। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की सरकार चाहती है कि कुछ महीनों के रिवाइवल के लिए इन्हें 5 से लेकर 6 अरब डॉलर की जरूरत होगी और इसीलिए ये पहुंचे थे IMF की शरण में। और IMF के साथ पाकिस्तान की सरकार 1 महीने से बातचीत भी कर रही है और खुद पाकिस्तान के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर IMF ने ये 6 अरब डॉलर लोन के रूप में नहीं दिए तो पाकिस्तान की हालत श्रीलंका जैसी होगी। लोग सड़कों पर होंगे, खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, डीजल पेट्रोल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की सरकार के पास सिर्फ इतना डॉलर बचा है जो 3 हफ्ते ही चल सकता है। ऐसे में IMF का ये पैकेज इनके लिए आखिरी उम्मीद के समान है। लेकिन अब IMF ने भी बातचीत की राह में रोड़ा अटका दिया है और IMF चाहता है कि पाकिस्तान की सरकार CPEC पर तुरंत फैसला करे, हो सके तो इसे रोके, और जो हम पैसा देंगे हमसे वादा किया जाए कि इसे CPEC में नहीं लगाया जाएगा और ना ही आप चीन का कर्ज उतारोगे इससे। इतना ही नहीं, IMF ये भी कह रहा है कि आने वाले समय में जब भी आप अपना देश का बजट जारी करोगे तो पहले हमसे अप्रूवल लोगे और हम अपने हिसाब से उसमें काट छांट करेंगे, तब जाकर आप वो बजट देश में पेश कर पाओगे। यानी कि इतनी ज्यादा कठोर शर्तें हैं, क्योंकि ये ऐसी शर्तें हैं जिससे IMF सीधा पाकिस्तान को एज ए नेशन बेइज्जत कर रहा है और पाकिस्तान को बेइज्जत होना पड़ रहा है, क्योंकि इनके पास कोई और चारा बचा ही नहीं है। वही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार बाकी सभी शर्तें मानने को तैयार है, लेकिन जो CPEC वाली शर्त है उस पर मामला अटका हुआ है। IMF
अपनी सीपैक वाली शर्त से पीछे हटने को तैयार नहीं है, वहीं पाकिस्तान भी इस पर एग्री नहीं हो रहा है। ऐसे में अगर जल्द ही दोनों के बीच में कोई डील नहीं हुई तो अब से कुछ दिनों बाद पाकिस्तान के अंदर इतिहास की सबसे बड़ी बर्बादी शुरू हो जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। क्या बोले यार, बात ऐसी है ना, इन्होंने अपनी हालत फकीर, अपने आप को ना फकीर बनाया ना, तो अगले फायदा उठा रहे हैं। अगले के पास जाते तो अगला तो मनमानी करेगा। इससे चाहिए IMF कोई हमारी इधर कुर्सियों पे बैठा दो, भैंस की दुम का। और वो क्या अप्रूवल, बजट पेश करना है, अप्रूवल उनसे लेना है। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ानी है, अप्रूवल IMF से लेना है। तो बैंक ये क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये पैसे जो उनसे लेते हैं, ये क्यों बैठे हुए भिखारी के बच्चे। वो चाहिए IMF को इधर बैठा दो यार। वजह IMF कर्जा देता है। कर्जा तब देता है कि अपनी शर्तें मनवा के, सब कुछ बिजली डीजल पेट्रोल महंगा करा के। अभी बोल रहा कि अगर बजट बनाओ तो मुझे पहले बताओ कि बजट पेश करना है तो और क्या क्या चीजें आपने उसमें करनी है। तो सीधा बात है कि वो हम लोग उनके गुलाम है। तो हम लोग गुलाम की बात करते हैं, इससे अच्छा हम गुलाम इंडिया के ही रहते। कम से कम वहां पे तो चंगा था ना, हम लोग अच्छे भले तो रह रहे होते। आज वहां में हमें बिजली मिल रही होती, खाना मिल रहा होता, घूम पे रहे होते, काम मिल रहा हुआ होता, और क्या हमें चाहिए था। बस वजह मुश्किल टाइम में अगर 6 अरब डॉलर मिलते हैं तो ये वो भी शर्तें लगा रहा है कि अगर आप ये 6 अरब डॉलर मिलते हैं तो सी पैक का काम खत्म करो। सी पैक का काम खत्म। और चाइना को बाप है, वो कहाँ से करेगा। चाइना को शहरों मानीजिए इस मामले के साथ। अगर पाकिस्तान का पक्का दोस्त है तो खड़ा हो जाए ना। फिर इस मामले पे पक्का पता चलता है ना। 35-36 अरब दे दे और बोले कि शर्त ये भी रख दे, बोले भाई तुम लोग चलो इधर इधर ये पैसा नहीं लगा सकते ना, करप्शन में एक चीज का मुझे साथ तुम लोग दो, या मैं खुद इधर लगा। सही बात है। 35 अरब डॉलर फेंके पाकिस्तान की मार्केट में, पाकिस्तान फिर थोड़ा सा खुशहाल हो जाएगा। कर्जा ही दे पर आसान साथ पे दे पर उसे पता है कि ये अदा नहीं करते। और उसको पता है ना कि ये बेकारी के बच्चे करप्शन करते हैं। कितनी बिजली कंपनियां हैं चाइना की, वो बिजली तो दे रही थी, उनके कितने पैसे पेमटे रुकी हुई हैं, पाकिस्तान अदा ही नहीं कर रहा। पाकिस्तान के रिजर्व वो तो अदा कर रहे हैं। अब गए अपने हाथ यूं पकड़ के ईरान के कदमों में, जी हमें दे दो। अभी ईरान के पास बिजली बहुत है, अगर ईरान दे देता है तो कुछ न कुछ मसाइल पाकिस्तान के हल हो सकते हैं, क्योंकि ईरान के पास बिजली की पैदावार बहुत ज्यादा है। अब इनको शर्म आनी चाहिए। शर्म ईरान इतना डूबा हुआ देश है, अमेरिका की इतनी पाबंदियां हैं, उसके बावजूद देखो उसे कैसे अपने अंदर सेटअप बनाया है। डीजल तो पेट्रोल वाफर मकदार में, इनके पास क्या है, वो उनके पास हर चीज अपने मुल्क में उगाते हैं, खाते पीते हैं, उसका पैसा नीचे गिरा हो। बरे वो किसके हाथ तो नहीं फैलाता। आज तक नहीं देखा ईरान ने कहीं। उल्टा ये भिखारी जा रहे हैं ईरान के पास। तुम लोगों ने ईरान को नहीं छोड़ा। मैं कहता हूँ कि आने वाले टाइम में तुम लोगों ने अफगानिस्तान को भी नहीं छोड़ा। बिल्कुल। ईरान दूसरा तीसरा मुल्क है बड़ा जो तेल की पैदावार में सब दुनिया में। बाहर तो नहीं भेजता ना, नहीं भेजता, पर अपने मुल्क की जरूरत तो पूरी करता है। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये लोग भी अपने मुल्क की जरूरतें पूरी करें ना। कैसे पूरी करें, इनके पास कुछ होगा लगाए तो तब। इन्होंने पैसे खाया है बस ई पैक की पिछवाड़े में। अभी नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके पास। हालात ऐसे कल बजट बनाए, कोई इन्होंने चीज नहीं छोड़ी जिस पे टैक्स ना लगाओ। हर चीज पे अभी पहले हम लोग महंगाई से पेश रहे हैं, आज पता चलेगा कि किस किस चीजों पे टैक्स लगा है। ना भी करना कुछ 10,000 चीजें जिस पर टैक्स लगा है। अंदाजा लगाओ गरीब, और वो भी गरीबों की अमीर, रोटी से लेके दवाई तक टैक्स, गाड़ी से लेके हवाई जहाज तक टैक्स, सब कुछ टैक्स। और अमीरों के लिए क्या टैक्स है? कोई नहीं टैक्स है भाई, गरीबों के लिए टैक्स है यहाँ पे। हम तो पैसे रहे, हम तो यार यकीन मानो ना पाकिस्तान के गुलाम होके रहे। गरीब के पास अगर मोटरसाइकिल भी है ना, वो भी सालाना ना भी करना 3,000 रुपया बैंक में जमा कराएगा साल बाद टैक्स। तो अब क्या मोटरसाइकिल का 3,000, वही ना, क्या मतलब नहीं साइकिल पे शुरू कर दें तो ये या क्या मतलब पैदल चलने में कर दें। वैसे भी पाकिस्तान में गधे ज्यादा पाए जाते हैं, गधों पे ना लगा दें, इनका नहीं पता लगता भाई। हम लोग तो पाकिस्तान के गुलाम होके रह गए। हमें जीना था पाकिस्तानियों को एक ऊंचा सर उठा के, लेकिन हम सर नीचे करके जी रहे हैं। क्या फायदा है ऐसे का? बिल्कुल सही बात, वही ना। दुनिया के आगे तो हम सर हमारे झुके हुए, कोई हमें देखता है भिखारी जा रही। तो यही बात है ना। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा खैर।